नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम जैसे सैटरडे और संडे है तो आज हम यहाँ पे जो करने वाले हैं बायोलॉजी क्लास +1 का प्लांट किंगडम का चैप्टर, जो कि आपका जो +1 क्लास का जो थर्ड चैप्टर लेसन नंबर 3 है। तो इससे पहले अगर हमने जो 2 लेक्चर किए हैं, जो हमने लेक्चर किए हैं 2, उसमें हमने जो 5 किंगडम सिस्टम के बारे में पढ़ा है। तो 5 किंगडम सिस्टम जो है वो किसके द्वारा दिया गया था? वो आपका R.H. विटेकर द्वारा दिया गया था। ठीक है, R.H. विटेकर द्वारा दिया गया था 1969 में, जिसमें हमने जो मोनेरा के बारे में स्टडी किया था, प्रोटिस्टा के बारे में स्टडी किया था, फंगस के बारे में स्टडी किया था। इन 3 किंगडम्स के बारे में जब हमने स्टडी कर लिया था, और आज हम जो यहाँ पे प्लांटी के बारे में स्टडी करेंगे और यहाँ से पे जो प्लांटी के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। बताइए, मुझे क्वेश्चन है आपके लिए कि बैक्टीरिया किस किंगडम में आता है? ठीक है, 5 किंगडम सिस्टम में से आर्की बैक्टीरिया किस किंगडम में आता है? 5 किंगडम सिस्टम में से। ठीक है, और जो साइनोबैक्टीरिया है वो किस किंगडम में डाला गया है? 5 किंगडम सिस्टम में से। ये 3 क्वेश्चन आपको जो कमेंट सेक्शन में इसका आंसर देना है, जल्द से जल्द दीजिए। ठीक है, और गोल्डन एल्गी जो किस में आती है? ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, गोल्डन एल्गी बताओ किस में आती है। ठीक है, डायनोफ्लेजिलेट्स किस में आते हैं? ये आप बताइएगा मेरे को कमेंट सेक्शन में, इसका आंसर दीजिए जल्द से जल्द। ठीक है, मुझे इसका आंसर जो है चाहिए। तो ये क्वेश्चन आपको जो है नीट वगैरह में, टीचिंग एग्जाम में, HPTET, HPTST में कहीं भी देखने को मिल सकता है। तो आप जो है मुझे बताइएगा। ठीक है, टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए। जितने भी मेरे NCERT क्लास 6 के जो है हिस्ट्री के लेक्चर हुए हैं, वहाँ पे उनके सभी के नोट्स मिल जाएंगे आपको, तो आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, और जो भी मेरे पास जो है PDF होती है या नोट्स होते हैं, वहाँ पे मैं शेयर कर देता हूँ। जो भी नोटिफिकेशन होती है वो मैं वहाँ पे आपको जो है शेयर कर देता हूँ, तो आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अगर आप हिमाचल प्रदेश से हैं और नायब तहसीलदार एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए मैंने टेस्ट सीरीज बना के रखी है। टेस्ट सीरीज का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, कम से कम 24 टेस्ट हैं, आप उसको सॉल्व कीजिए अच्छे से, और वहां से काफी क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। शुभम जी के ट्रिक एप्लीकेशन को भी डाउनलोड कीजिएगा, लिंक उसका भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है। वहां पे मैंने आपको जो कंप्लीट बायोलॉजी करवाई हुई है, बिल्कुल बेसिक लेवल से और एडवांस लेवल तक। ठीक है, जो कि आपको जो है काफी जो है वहां पे रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिल जाएंगे स्टोर सेक्शन के अंदर, तो आप उसको भी जो है देख सकते हैं। तो आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं प्लांट किंगडम के बारे में। तो देखिए, हमने पिछले चैप्टर्स में जाओ 5 किंगडम सिस्टम के बारे में जाओ पढ़ा था। 5 किंगडम सिस्टम के बारे में पढ़ा था। तो 5 किंगडम सिस्टम किसके द्वारा दिया गया था? R.H. विटेकर द्वारा दिया गया था 1969 में। ठीक है, तो उसमें से हमने जब मोनेरा, प्रोटिस्टा और फंगस किंगडम पढ़ लिया था, लेकिन आज हम जो यहाँ पे आपका जो प्लांटी जो किंगडम, यहाँ पे उसके पहले जो करेक्टर्स हैं वो यहाँ पे देखेंगे। पहले जो उसके करेक्टर्स हैं वो यहाँ पे देखेंगे। सबसे पहले यहाँ पे आप देखिएगा कि जितना भी प्लांटी होता है आपका, वो क्या होता है? सारे के सारे यूकैरियोटिक होते हैं। क्या होता है वो? यूकैरियोटिक, यानी कि वहां पे वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है। क्या है? वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है वहां पर। तो अगर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है तो यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, प्रेजेंट है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। उसी तरह से आपको याद रखना है कि जो सेल वॉल है, ठीक है, सेल वॉल है वहां पे प्रेजेंट है, और ये सेलुलोज की बनी हुई है। किस चीज की बनी हुई है? सेलुलोज की ये बनी हुई है। एक और चीज आपको याद रखनी है कि बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसी है? उसकी टिश्यू और ऑर्गन लेवल की जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, टिश्यू और ऑर्गन लेवल की जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है। और साथ ही साथ आपको याद रखना है मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा है आपका प्लांट्स का? वो है ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। यहाँ पे याद रखना है आपको कि फोटोसिंथेटिक जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखने को मिलता है, लेकिन कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो कि
कुछ इंसेक्टिवोरस प्लांट्स होता है जैसे फीचर प्लांट होता है, वो आपके जाओ हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन रखते हैं। ठीक है, तो हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन आपका जाओ यहाँ पे इतना याद रखो, जितने भी इंसेक्टिवोरस प्लांट्स होते हैं जैसे निपेंथिस हो गया, कसकट्टा हो गया, पीचर प्लांट हो गया, ठीक है, तो ये इंसेक्टिवोरस प्लांट्स है, ये हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन रखते हैं। ठीक है, इसको आपने याद रखना है। तो प्लांटी में आपको जो यहाँ पे क्या क्या चीजें पढ़नी है, ध्यान देना है आपको कि आपको यहाँ पे जाओ एल्गी के बारे में पढ़ना है, ब्रायोफाइट्स के बारे में पढ़ना है, ठीक है, टेरिडोफाइट्स के बारे में पढ़ना है, साथ ही साथ जिम्नोस्पर्म्स के बारे में पढ़ना है और एंजियोस्पर्म्स के बारे में आपको जाओ पढ़ना है। ये है आपके पनेरोगैम्स जिसमें आपको सीड्स देखने को मिलता है। ये तीनों है आपके क्या है, क्रिप्टोगैम्स। क्या है, क्रिप्टोगैम्स है, इसको याद रखना है। तो क्रिप्टोगैम्स में सीड्स या सीडलेस होते हैं, ठीक है, याद रखना है। और पनेरोगैम्स आपके सीड्स वाले होते हैं, ये आपको याद रखना है। तो ये आपको जाओ आर.एच. व्हिटेकर के जो टेबल में जो कैरेक्टर्स दे रखे थे वो मैंने आपको बताया। अब हम यहाँ पे जाओ थोड़ा सा आगे चलते हैं। आपको पता है कि आर.एच. व्हिटेकर ने जाओ 5 किंगडम सिस्टम दिया था, लेकिन उससे पहले जाओ जो 2 किंगडम सिस्टम आया था, 3 किंगडम सिस्टम आया था, 4 किंगडम सिस्टम आया था, उसमें जो है वो कुछ मोनेरल्स, कुछ आपके प्रोटिस्टेंस, कुछ आपके जाओ फंगस के जो प्रोडक्ट से, ये मैं बोल सकता हूँ प्रोडक्ट्स ही बोल सकता हूँ, जैसे बैक्टीरिया, प्रोटिस्टा में क्राइसोफाइट्स, फंगस में आपका जाओ फंगस, तो ये आपको जो है यहाँ पे प्लांटी में इंक्लूड किए गए थे। लेकिन लेटर ऑन क्या किया गया, इसको जाओ अलग जाओ फंगस किंगडम में जाओ डाल दिया गया। ठीक है, याद रखना है। उसी तरह से आपने सुना होगा नाम साइनोबैक्टीरिया का, ये एक तरह से मोनरन है, इसको हम जो ट्रू बैक्टीरिया भी बोलते हैं, ठीक है, और यू बैक्टीरिया भी बोलते हैं, ये आपको याद रखना है। तो ये भी जो पहले प्लांटी में डाला गया था, लेकिन लेटर ऑन इसको कहाँ डाला गया, मोनेरंस में जो डाला गया। ठीक है, याद रखना है आपको। मैंने इसका रीजन बताया है आपको क्यों इनको जो प्लांटी में डाला गया था, फिर बाद में इनको चेंज क्यों किया था, इसका रीजन मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया है। तो अगर आपने नहीं देखा पिछले लेक्चर तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका मैं लिंक डाल दूंगा, आप वहां से जो देख सकते हैं। ठीक है, और नीट की जो तैयारी कर रहे हैं वो आप बिल्कुल अच्छे से वीडियो को देखिएगा। एचपी टेट की तैयारी कर रहे हैं या एचपी टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो बिल्कुल अच्छे से वीडियो को देखेगा। एचपी पीएचडी की तैयारी कर रहे हैं तो बिल्कुल अच्छे से वीडियो को देखिएगा। ठीक है, लास्ट तक देखिएगा। अब यहाँ पे सिंपल सी बात है, कुछ यहाँ पे मैं सिस्टम्स की बात करूंगा। ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ पे जो बात करेंगे आर्टिफिशियल सिस्टम की। आर्टिफिशियल सिस्टम की, ये जो सिस्टम था आर्टिफिशियल सिस्टम, ये लीनियस द्वारा दिया गया था। ये वही लीनियस है जिसने जो टेक्सोनोमी को जो स्टडी किया था, टेक्सोनोमी की जो बातें की थी, और यही वही लीनियस है जिसने जो आपका बाइनोमियल नोमेनक्लेचर दिया था। क्या दिया था, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर दिया था, इसको याद रखना है। तो लीनियस जो यहाँ पे आर्टिफिशियल सिस्टम देता है, इसको हम जाओ आर्टिफिशियल सिस्टम को ग्रॉस सुपरफिशियल सिस्टम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ग्रॉस सुपरफिशियल सिस्टम बोलते हैं, क्योंकि ये आपके कुछ मोर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स के ऊपर आधारित था, जैसे कि हैबिटेट, ठीक है, किसी भी फ्लावर के कलर, किसी भी फ्लावर के नंबर, और किसी भी फ्लावर के शेप्स के ऊपर आधारित था, या फिर लीव्स की शेप्स के ऊपर जो है आधारित था। ठीक है, तो उसको जो आपका वेजिटेटिव कैरेक्टर्स बोला गया। तो ऐसा जो सिस्टम जो कि वेजिटेटिव कैरेक्टर्स के ऊपर आधारित था, ठीक है, जैसे कि एंड्रोशियम के जो कैरेक्टर स्ट्रक्चर के ऊपर, तो ये ऐसा सिस्टम जो है आपका आर्टिफिशियल सिस्टम था, जिसमें जाओ कुछ क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज को डिटरमाइन जाओ किया गया था। क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज को जाओ डिटरमाइन किया गया था, किसके आधार पर, कुछ फ्यू कैरेक्टर्स के आधार पर जाओ उसको डिटरमाइन जाओ किया गया था। ठीक है, और यहाँ पे जाओ वेटेज किसकी ली गई थी, आपके जनरली वेजिटेटिव और सेक्सुअल जो कैरेक्टर्स थे उसको जो यहाँ पे वेटेज लिया गया था।
इसको याद रखना है। तो यहाँ पे याद रखना है कि कुछ ऐसे कैरेक्टर्स थे इसमें जो कि इजीली जो एनवायरनमेंट से अफेक्ट हो रहे थे, और वो कैरेक्टर्स कौन से थे, वो वेजिटेटिव कैरेक्टर्स थे। तो इसके लिए जो इस वजह से जो सिस्टम जो फेल हो जाता है, उसके बाद आता है आपका नेचुरल सिस्टम, नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम आता है। और ये नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम जो है आपका, वो बेंथम एंड हुकर देते हैं। कौन देते हैं? हुकर। ठीक है, जोसेफ डैल्टन हुकर इसका जो पूरा नाम है। तो बेंथम एंड हुकर द्वारा दिया गया था नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम। अब देखिए, आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम जो बेस था, वो जनरली एक्सटर्नल कैरेक्टर्स के ऊपर बेस था। ठीक है, मोर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स के ऊपर जो बेस था। लेकिन ये जो कैरेक्टर जो न्यू क्लासिफिकेशन सिस्टम है, वो आपका एक्सटर्नल जो सिस्टम के ऊपर, जो एक्सटर्नल फीचर्स के ऊपर बेस था। लेकिन यहाँ पे जो इंटरनल फीचर्स भी जो डिटरमाइन किए गए थे, ये आपको याद रखना है। तो ऐसा सिस्टम जो ना कि एक्सटर्नल फीचर्स के ऊपर बेस्ड है, इंटरनल फीचर्स के ऊपर भी बेस्ड है, तो वो सिस्टम क्या होगा? आपका नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम है, जिसमें देखा गया था आपका अल्ट्रा स्ट्रक्चर, ठीक है, एनाटॉमी देखी गई थी, किसी भी फ्लावर की एम्ब्रियोलॉजी देखी गई थी, एम्ब्रियो देखा गया था। ठीक है, उनकी जो फाइटोकेमिस्ट्री थी वो देखी गई थी। ठीक है, तो ऐसा सिस्टम जो है वो आपका जिसमें इंटरनल फीचर्स को भी देखा गया था, एक्सटर्नल फीचर्स को भी देखा गया था। तो वो सिस्टम कौन सा है? वो नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम है, जिसको बेंथम एंड हुकर के द्वारा दिया गया था। अब यहाँ पे जो है हम बात करते हैं तीसरे क्लासिफिकेशन सिस्टम की, फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम की। यहाँ पे जो हम बात करते हैं, ठीक है, फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन की जगह यहाँ पे बात करते हैं। ऐसा सिस्टम जो कि इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप के ऊपर जाओ बेस्ड था, या इवोल्यूशनरी कैरेक्टर्स के ऊपर जाओ बेस्ड था, तो वो सिस्टम है आपका फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम। आप देखिए, यहाँ पे देखो एक टैक्सा है जो कि कॉमन एंसेस्टर का है। तो हो सकता है कि उन दोनों के आपस में जाओ कैरेक्टर्स जाओ मिलते जुलते हो। ठीक है, तो ये क्या है? आपका वो फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम है। ठीक है, तो जो इवोल्यूशनरी सिस्टम्स के ऊपर बेस्ड है, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप के ऊपर बेस्ड है, वो जनरली आपका फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम है। अब है आपका एक न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी, न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी जो न्यूमेरिकल यानी कि नंबर्स के ऊपर आधारित है। ठीक है, ऐसे कैरेक्टर्स जिसको हम कंप्यूटर्स के थ्रू कैलकुलेट करते हैं, उनकी कोडिंग करते हैं, तो वो आपका न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी है। मान लो ये प्लांट है, एक ये प्लांट है, इसका ये कैरेक्टर सेम है, उसको हम नंबर दे देंगे। इसका ये कैरेक्टर सेम है, उसको हम नंबर देंगे। इसका ये कैरेक्टर जो देखा गया है, इसका अलग कैरेक्टर कोई देखा गया है, तो उसको हम नंबर दे देंगे। तो इस तरह से नंबरिंग के आधार पर जो कैरेक्टर्स को डिनोट करना, कोड्स के आधार पर कैरेक्टर्स को डिनोट करना, वो आपका न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी में जो है वो आता है। उसके बाद आती है आपकी साइटो टैक्सोनॉमी। क्या आती है? साइटो टैक्सोनॉमी। साइटो को आप समझ सकते हैं सेल से रिलेटेड। तो सेल के जो इंफॉर्मेशन रखता है, जो साइटोलॉजिकल इंफॉर्मेशन रखता है, जैसे कि सेल के स्ट्रक्चर के बारे में, उसके अंदर जो क्रोमोसोम नंबर है उसके बारे में, ठीक है, सेल के बिहेवियर के बारे में, ठीक है, ये जो कैरेक्टर्स जो डिनोट करता है या रखता है अपने पास, तो वो साइटोटैक्सोनॉमी होती है। उसके बाद आपको याद रखना है एक और चीज, कीमोटैक्सोनॉमी। क्या है? कीमोटैक्सोनॉमी। इसको याद रखना है, ऐसे कैरेक्टर्स जो कि प्लांट्स के केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स के ऊपर भी जो डिपेंड करते हो, ऐसे कैरेक्टर्स को हम क्या बोलते हैं? कीमोटैक्सोनॉमी बोलते हैं। ठीक है, याद रखना है, इसको आपने याद रखना है। तो मैंने आपको जो कुछ क्लासिफिकेशन सिस्टम कराए, ठीक है, और कुछ टैक्सोनॉमी के जो पार्ट्स कराए, तो आपको ये चीज आपको याद रखनी है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में यहाँ से जो क्वेश्चन आपको आ जाता है। अब मैं यहाँ थोड़ा सा आपको एल्गी के बारे में बताता हूँ, जिसको हमने जो सबसे पहले जो करना है। सिंपल सी बात है, क्लोरोफिल बियरिंग होती है एल्गी, हमेशा याद रखें। क्लोरोफिल बियरिंग होती है एल्गी,
और क्लोरोफिल कौन सा मिलेगा यहाँ पे, ए, बी, सी और डी आपको देखने को मिलता है। और याद रखें मैक्सिमम में आपको जो ए देखने को मिलेगा, मैक्सिमम में आपको ए जो है क्लोरोफिल आपको देखने को मिलेगा। तो क्लोरोफिल बियरिंग होती है एल्गी। दूसरा सिंपल स्ट्रक्चर होता है, थैलोइड जो बॉडी होती है, यानी कि ट्रू स्टेम ट्रू लीफ कुछ नहीं देखने को मिलता। ऑटोट्रॉपिक होती है, यानी कि ये आपका जो खुद ब खुद फूड बनाएगी। और लार्जली जो एक्वेटिक होती है, लार्जली एक्वेटिक होती है। जनरली एक्वेटिक में भी आपको याद रखना है कि फ्रेश वाटर भी देखने को मिलेगी और आपको जो मैराइन भी आपको देखने को मिलेगी, ये आपको याद रखना है। तो क्लोरोफिल बियरिंग है, सिंपल है, थैलोइड बॉडी है, ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है और लार्जली एक्वेटिक देखने को मिलती है, फ्रेश वाटर भी है और मैराइन भी है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अब एक और चीज आपको याद रखना है कि आपको ये जो वाटर के साथ साथ मॉइस्ट स्टोन्स पे भी आपको देखने को मिलेगी एल्गी। ठीक है, सॉइल में भी आपको एल्गी देखने को मिलेगी और वुड के ऊपर भी जो एल्गी देखने को मिलेगी, याद रखना है। और जनरली एल्गी जो एसोसिएशन में भी रहती है, किसके साथ, अगर एल्गी और फंजाई आपस में मिलते हैं तो वो एसोसिएशन बनता है लाइकन का, इसको याद रखना है। और एल्गी जो एसोसिएशन में रहती है एनिमल्स के साथ। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे स्लोथ बियर में जो आपका एसोसिएशन रहता है एनिमल के साथ, इसको याद रखना है। ठीक है, आप देखो जो फॉर्म है और साइज है वो आपका वेरिएबल है एल्गी का। ठीक है, वेरिएबल है एल्गी का। ठीक है, साइज रेंज जो है आपका माइक्रोस्कोपिक भी है, जनरली माइक्रोस्कोपिक है एल्गी, मैक्सिकम देखने को मिलती है माइक्रोस्कोपिक। साथ ही साथ आप याद रखें कि यूनिसेलुलर फॉर्म में आपको एल्गी देखने को मिलती है और आपको याद रखना है कॉलोनियल फॉर्म में आपको एल्गी देखने को मिलती है, फिलामेंटस फॉर्म में आपको एल्गी देखने को मिलती है। यूनिसेलुलर फॉर्म में आपको याद रखना है कि क्लैमिडोमोनास। ठीक है, यूनिसेलुलर फॉर्म में याद रखो क्लैमिडोमोनास को जो पहले किसी और किंगडम में डाला गया था लेकिन बाद में जो इसको एल्गी में डाल दिया गया है। और जनरली जो क्लैमिडोमोनास है ये वो है आपकी क्लोरोफाइसी, ग्रीन एल्गी है। ठीक है, तो क्लैमिडोमोनास है, यूनिसेलुलर फॉर्म की एल्गी है। कॉलोनियल फॉर्म की एल्गी जो है वॉलवॉक्स है, कौन सी है, वॉलवॉक्स है। और फिलामेंटस फॉर्म में आपकी आती है यूलोथ्रिक्स एंड स्पायरोगैरस। क्वेश्चन यहां से आता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, यहां से ही आता है, नीट में ही पूछा गया था पिछली बार और टीजीटी एग्जाम में, टीचिंग एग्जाम में भी पूछा गया था। मैक्सिमम जाओ आपको याद रखना है कॉलोनियल एल्गी पूछी जाती है वॉलवॉक्स। ठीक है, आपको पूछ लिया जाता है कि कॉलोनियल जाओ कौन सी एल्गी है, वॉलवॉक्स है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, और जो मेराइन फॉर्म्स की जो एल्गी होती है वो मैक्सिमम जो कैल्प्स बनाती है, क्या बनाती है, कैल्प्स बनाती है। और ये कैल्प्स जो आपकी वो ब्राउन एल्गी देखने को मिलती है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब देखो जो एल्गी है आपकी वो जनरली 3 तरह से रिप्रोड्यूस कर सकती है, वेजिटेटिवली भी, ठीक है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी करती है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी जाओ करती है। वेजिटेटिवली जाओ फ्रेगमेंटेशन से जाओ आपका ये रिप्रोड्यूस करती है, यानी कि किसी भी जो एल्गी के फ्रेगमेंट्स बन जाते हैं और वो रिप्रोड्यूस करते हैं, एक न्यू प्लांट बॉडी देते हैं, न्यू बॉडी जो देते हैं, या न्यू थैलोइड जो स्ट्रक्चर दे सकते हैं। थैलोइड स्ट्रक्चर में बोलता हूं तो वो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है। अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपको याद रखना है जनरली यहाँ पे जो स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं, और स्पोर्स कौन से प्रोड्यूस होता है, वो जूस स्पोर्स जो प्रोड्यूस होते हैं, कौन से, जूस स्पोर्स। और ये मैंने आपको पहले बताया था कि ये फ्लैजिलेटेड स्पोर्स हैं। ठीक है, फ्लैजिलेटेड जो स्पोर्स हैं यानी कि मोटाइल जो स्पोर्स हैं, ये आपको याद रखना है। ठीक है, जब ये जूस स्पोर्स जर्मिनेट करेंगे तो ये न्यू प्लांट बॉडी जो देंगे या न्यू थैलोइड बॉडी जो देते हैं। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपको याद रखना है, यहाँ पे फ्यूजन ऑफ गैमेट्स होता है। क्या होता है, फ्यूजन ऑफ गैमेट्स होता है। 2 गैमेट्स का फ्यूजन यहाँ पे देखने को मिलता है, 2 गैमेट्स का फ्यूजन आपको देखने को मिलता है। ठीक है, मेल और फीमेल का गैमेट का जो फ्यूजन देखने को मिलता है। ठीक है, याद रखना है। और ये जो गैमेट्स हैं वो फ्लैजिलेटेड भी हो सकते हैं और नॉन फ्लैजिलेटेड भी हो सकते हैं। ठीक है,
अगर फ्लैजिलेटेड हैं तो वो मोटाइल होंगे, ठीक है, और नॉन फ्लैजिलेटेड हैं तो वो नॉन मोटाइल होंगे। ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो फ्लैजिलेटेड में आपको याद रखना है कि क्लैमिडोमोनास, क्लैमिडोमोनास यहां पे याद रखो कि यहां पे सिमिलर टाइप के जो या सिमिलर साइज के जो गैमेट्स आपको देखने को मिलता है, ठीक है। और नॉन मोटाइल में आपको याद रखना है एग्जांपल आपको स्पायरोगायरा, स्पायरोगायरा, ठीक है, नॉन मोटाइल है लेकिन यहाँ पे सिमिलर साइज के जो आपको गैमेट्स देखने को मिलते हैं। तो ऐसे गैमेट्स जो कि सिमिलर साइज के होते हैं, जैसे मान लो ये नीचे देखो सिमिलर साइज के हैं, तो ऐसे क्या बोलेंगे, आइसोगैमस बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको, आइसोगैमस बोलेंगे। अब ऐसे गैमेट्स जो कि डिसिमिलर साइज के होंगे, डिसिमिलर साइज के होंगे, ऐसे गैमेट्स को हम क्या बोलेंगे, आपका एनाइसोगैमस बोलेंगे। तो कुछ आपके जाओ क्लैमिडोमोनास के जो आपको सम क्लैमिडोमोनास जो आपको डिसिमिलर साइज के भी देखने को मिलते हैं। याद रखना है आपको, ठीक है, याद रखना है, ठीक है। अब एक और चीज आपको याद रखना है कि अगर एक जाओ गैमेट आपका जाओ लार्ज हो और नॉन मोटाइल हो, ठीक है, फीमेल गैमेट, फीमेल गैमेट होगा लार्ज हमेशा, ठीक है, और एक गैमेट हो आपका स्मॉल, ठीक है, ये मोटाइल हो, और ये कैसा होगा, मेल गैमेट होगा। लेकिन जब इनका स्ट्रक्चर भी अलग होगा तो वो कंडीशन क्या होगी आपकी, वो ओगैमस कंडीशन होगी। क्या होगी, ओगैमस कंडीशन होगी। एज इन केस ओगैमस कंडीशन वॉल्वॉक्स और फ्यूकस में आपको देखने को मिलती है। तो यहाँ पे मैंने आपको जो कुछ एल्गी के कैरेक्टर्स कराए। अब मैं यहाँ पे आपको जो कुछ एल्गी के जो बेनिफिशियल बातें बताता हूँ, बेनिफिशियल बातें जो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस जो आपको देखने को मिलती है। तो एल्गी जो मैन जो काफी यूज करते हैं, और जो हमारा अर्थ के ऊपर कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन है, ठीक है, वो आपका एल्गी के थ्रू ही जो होता है। और याद रखो फोटोसिंथेसिस में जो कार्बन डाइऑक्साइड आपका इस्तेमाल होता है एल्गी वाला, ठीक है, याद रखना है। तो यहां पे याद रखना है कि एनवायरमेंट में आपका फोटोसिंथेसिस करके ऑक्सीजन को कौन इंक्रीज करता है, तो आपका प्लांट्स और एल्गी ही जो करते हैं, ठीक है, याद रखना है, ठीक है। एक चीज आपको याद रखनी है ये वाली, ठीक है। अब यहाँ पे याद रखना कि कुछ आपके जो प्राइमरी प्रोड्यूसर्स है जो कि एनर्जी रिच कंपाउंड देते हैं, ठीक है, एक्वेटिक एनिमल्स को। जैसे कि आपको याद रखना है, आपको याद रखना है पोरफायरा और लैमिनेरिया, ठीक है, और सरगेसम। ये जो है आपके 70 स्पीशीज जो है इनकी जो कम से कम जाओ मेराइन एल्गी है, और एज अ फूड इनको यूज किया जाता है, ठीक है। कुछ आपकी मेराइन जो ब्राउन एल्गी है, मेराइन जो ब्राउन एल्गी है और रेड एल्गी है, वो आपके जाओ हाइड्रोकोलॉइड्स, हाइड्रोकोलॉइड्स जो प्रोड्यूस करती है, जिनके पास जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है, ठीक है। तो ऐसी एल्गी जिनके पास वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है उनको क्या बोलते हैं, हम हाइड्रोकोलॉइड्स बोलते हैं। जनरली आपको एल्गिन देखने को मिलेगा जो कि एक ब्राउन एल्गी है, ठीक है, और एक आपको देखने को मिलेगा कैराजीन जो कि आपकी रेड एल्गी है, ठीक है, और ये कॉमर्शियली यूज की जाती है। एक और याद रखना है आपको अगार, अगार जो कॉमर्शियल प्रोडक्ट है जो कि आपका जो जेलिडियम और ग्रासिलेरा से आपको ऑब्टेन होता है। और जेलिडियम और ग्रासिलेरा कैसी है आपकी, ये आपकी रेड एल्गी है। कैसी है, रेड एल्गी है, ये आपको याद रखना है। और आइसक्रीम और जेलीज बनाने में जो है यूज होती है, ये आइसक्रीम्स एंड जो जेलीज होती है वो बनाने में यूज होती है ये, ठीक है। और एक और चीज आपको याद रखना है, क्लोरेला आपका यूज होता है फूड के रूप में चाइना वगैरह में, और इसको जो स्पेस ट्रेवलर्स भी यूज करते हैं, ठीक है, जो स्पेस में जाने वाले ट्रेवलर्स होते हैं वो भी इसको यूज करते हैं। अब याद रखेंगे
स्पाइरुलिना, ये भी आपका जो फूड के रूप में यूज होता है। और ये जो क्लोरेला और स्पाइरुलिना है ये प्रोटीन रिच कंपाउंड है, ठीक है। और जनरली जो स्पाइरुलिना है उसको जाओ ज्यादातर यूज करते हैं बॉडी बिल्डर्स, क्योंकि इसके अंदर जो आपका प्रोटीन ज्यादा होता है, याद रखना है, ठीक है। तो एल्गिन को हम जाओ काफी सारे जाओ भागों में बांटते हैं, 3 भागों में बांटते हैं एल्गी को, ठीक है। याद रखना है पार्ट्स हैं उसके, एक है क्लोरोफाइसी, ठीक है, दूसरा है फायोफाइसी, तीसरा है यहाँ पे रोहोडोफाइसी। इसके बारे में आपको याद रखना है। तो क्लोरोफाइसी आपकी जो ग्रीन एल्गी है, फायोफाइसी आपकी जो ब्राउन एल्गी है, ठीक है, और रोहोडोफाइसी आपकी जो रेड एल्गी है, ये आपको याद रखना है। तो जनरली आपको याद रखना है ग्रीन एल्गी वाले जितने भी आपके कंपाउंड्स हैं वो जनरली उनकी जो बॉडी होती है वो यूनिसेलुलर होती है, कॉलोनियल होती है और फिलामेंटस होती है, ठीक है। यूनिसेलुलर आपकी जो सारे की सारी एल्गीज देखने को मिलती है। कॉलोनियल मैंने आपको अभी बताई थी पीछे कि कॉलोनियल एल्गी कौन सी है आपकी, वो है आपकी वोल्वॉक्स। वोल्वॉक्स आपकी जो कॉलोनियल एल्गी है, ठीक है। तो वोल्वॉक्स इसी का पार्ट रहता है। और यूलोथ्रिक्स और स्पाइरोगेरा आपकी जो आपकी फिलामेंटस एल्गी है, ठीक है। यूलोथ्रिक्स और स्पाइरोगेरा ये आपकी जो फिलामेंटस एल्गी है, ये इसके एग्जांपल्स हैं, ठीक है। चारा आपका जो ग्रीन कलर का होता है वो भी आपका जो इसका एग्जांपल है। और क्लेमिडोमोनास भी जो इसका ही जो पार्ट रहता है, इसको आपने याद रखना है। तो ये यूनिसेलुलर, कॉलोनियल और फिलामेंटस एल्गी है। और जनरली ग्रास ग्रीन कलर की होती है क्योंकि यहाँ पे जाओ क्लोरोफिल ए और बी है। कौन सा क्लोरोफिल है यहाँ पे, ए एंड बी यहाँ पे क्लोरोफिल देखने को मिलता है। और यहाँ पे जाओ क्लोरोप्लास्ट भी है, क्या है, क्लोरोप्लास्ट भी यहाँ पे आपको देखने को मिलता है, ठीक है। और क्लोरोप्लास्ट कैसा है, डिस्कॉइड शेप का है, डिस्क शेप का है, प्लेट लाइक शेप का है, रेटिकुलेट शेप का है, ठीक है, कप शेप्ड का है, कैसा है, कप शेप्ड का है। साथ ही साथ में आपको जो स्पाइरल शेप्ड भी देखने को मिलता है और रिबन शेप्ड भी आपको देखने को मिलता है, ठीक है, डिफरेंट स्पीशीज में, याद रखना है। और जो स्टोरेज बॉडीज है क्लोरोफाइसी में वो है आपकी पायरेनोइड्स, ठीक है। पायरेनोइड्स आपकी जो स्टोरेज बॉडी है, ठीक है। और यहाँ पे जो स्टार्च के स्थान पर जो है प्रोटीन्स आपको देखने को मिलता है, प्रोटीन बिसाइड्स यहाँ पे जो स्टार्च है, ठीक है। और ये पायरेनोइड्स कहाँ पे लोकेट है, आपका एक तरह से क्लोरोप्लास्ट के अंदर ही जो है लोकेट यहाँ पे देखने को मिलता है, याद रखना है आपको, ठीक है। और ये एक और चीज आपको याद रखनी है, एल्गी में स्टोर्ड फूड इन ऑयल ड्रॉपलेट्स फॉर्मेट। जो आपका एल्गी है ऑयल ड्रॉपलेट्स के फॉर्मेट में भी जो फूड जो स्टोर करती है। और याद रखना है कि ग्रीन एल्गी के पास रिजिड सेल वॉल है, कैसी है, रिजिड सेल वॉल है, क्योंकि प्लांट्स के पास आपका जो प्लांट के पास जो सेल वॉल होती है। और जनरली इसकी जो इनर लेयर है वो सेलुलोजिक है, कैसी है, सेलुलोज की जो बनी हुई है। और आउटर जो लेयर है, याद रखेंगे आउटर लेयर किस चीज की है, वो पैक्टोज की बनी हुई है, किसकी बनी हुई है, पैक्टोज की बनी हुई है, ठीक है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन आपको यहाँ पे याद रख लेते हैं, यहाँ पे लिख लेता हूं मैं, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो है आपकी वो फ्रेगमेंटेशन के थ्रू होती है, ठीक है। और बाय स्पोर्स के थ्रू भी जो है यहाँ पे देखने को मिलती है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है यहाँ पे आपको याद रखना है वो फ्लैजिलेटेड जूस स्पोर्स के थ्रू होती है, फ्लैजिलेटेड जूस स्पोर्स के थ्रू होती है। जनरली जूस स्पोरेंजिया जो होता है उसके अंदर जो जूस स्पोर्स जो प्रोड्यूस होते हैं। और जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो आपको याद रखना है, यहाँ पे जो गैमेट्स बनते हैं, सेक्स सेल्स बनते हैं, उसके फ्यूजन के थ्रू होती है। आइसोगैमस कंडीशन भी यहाँ पे है, ठीक है। और एनआइसोगैमस कंडीशन भी है और ओगैमस कंडीशन भी यहाँ पे देखने को मिलती है, ठीक है। क्लेमिडोमोनास, वोल्वॉक्स, यूलोथ्रिक्स, स्पाइरोगेरा और चारा जो है आपको यहाँ पे एग्जांपल दिए हुए हैं। उसके बाद मैं आता हूँ यहाँ पे फायोफाइसी के ऊपर, फायोफाइसी के ऊपर आता हूँ। तो याद रखना है ये सारे की सारी क्या है, ब्राउन एल्गी है, क्या है, ब्राउन एल्गी है। और ब्राउन एल्गी जनरली आपको जो मैराइन जो फॉर्म में देखने को मिलती है, हैबिटेट में देखने को मिलती है। साइज एंड फॉर्म यहाँ पे जो डिफरेंट रहता है, ठीक है। ब्रांच्ड भी है यहाँ पे,
एल्गी फिलामेंटस फॉर्म में भी जो एल्गी है, जनरली एक्टोकार्पस आपका जो फिलामेंटस फॉर्म में रहता है। ठीक है, यहाँ पे याद रखना है ब्रांच में आपका जो कैल्प्स रहता है। किसमें? ब्रांच में आपके जो कैल्प्स जो है रहते हैं, और 100 मीटर्स के आसपास जो है इनकी हाइट जो रेंज देखने को मिलती है। अब सिंपल सी बात है, फायोफाइसी में आपको क्लोरोफिल कौन सा याद रखना है? क्लोरोफिल ए और सी यहाँ पर देखने को मिलता है। साथ साथ में आपको यहाँ पे कैरोटिनॉइड्स भी है और ज़ैंथोफिल्स भी आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। ज़ैंथोफिल्स भी आपको देखने को मिलता है। आपको यहाँ पे जाओ कलर आपको ओलिव ग्रीन देखने को मिलेगा। ठीक है, और ब्राउन कलर का आपको यहाँ पे जाओ ब्राउन कलर की आपको जो है एल्गी यहाँ पे देखने को मिलती है, जो कि डिपेंड करती है ज़ैंथोफिल पिगमेंट के ऊपर। इसके ऊपर ज़ैंथोफिल पिगमेंट के ऊपर देखने को मिलती है, और जनरली यहाँ पे फ्यूकोक्सैंथन भी जो होता है, इसके ऊपर भी जो कलर देखने को डिपेंड जो करता है। ठीक है, और फूड जो है वो किसके फॉर्मेट में स्टोर होता है? कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स के फॉर्मेट में स्टोर होता है, जनरली लेमिनेरिया और मैनिटोल के फॉर्मेट में जो स्टोर यहाँ पे देखने को मिलता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब यहाँ पे आपको याद रखना है कि जो वेजिटेटिव सेल है वो सेलुलोजिक है, और उसकी जो कवरिंग है आउटर कवरिंग, वो किस चीज की जो कवरिंग है? वो एक जिलेटिनस कवरिंग है। जिलेटिनस कवरिंग है एल्गिन की। ठीक है, तो एल्गिन आपका जो किसका पार्ट है? ब्राउन एल्गी का पार्ट है। और याद रखना है प्रोटोप्लास्ट के पास जाओ, यहाँ पे है प्रोटोप्लास्ट, यहाँ पर है प्लास्टिड्स के स्थान पर यहाँ पे जाओ वैक्यूल और न्यूक्लियस भी देखने को मिलता है। प्लास्टिड्स के साथ साथ यहाँ पे जाओ आपका वैक्यूल और न्यूक्लियस भी आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। प्लांट बॉडी यहाँ पे जो जनरली सबस्ट्रेटम से अटैच्ड है, जिसको क्या बोलते हैं आप? होल्ड फास्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? होल्ड फास्ट बोलते हैं, जिसमें आपके जो स्टॉक भी देखने को मिलती है, और एक स्टाइप भी है। कौन है? स्टाइप भी है। और एक तरह से लीफ लाइक फोटोसिंथेटिक ऑर्गन भी है यहाँ पे, जिसको हम क्या बोलते हैं? फ्रॉन्ट बोलते हैं। ठीक है, वेजिटेटिव जो रिप्रोडक्शन है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो है जनरली किस चीज की है? वो एक तरह से फ्रेगमेंटेशन ही यहाँ पे देखने को मिलती है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, क्योंकि मैंने आपको बताया एल्गी में फ्रेगमेंटेशन ही हो रही है। ठीक है, और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है आपके ब्राउन एल्गी में होती है, लेकिन वो बाइफ्लेजिलेटेड जूस स्पोर्स होती है। कैसी होती है? बाइफ्लेजिलेटेड जूस स्पोर्स से होती है। ठीक है, याद रखना है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है आपका याद रखना है, वो आइसोगैमस टाइप की भी है, ऊगैमस टाइप की भी है, और एनाइसोगैमस टाइप की भी जो है देखने को मिलती है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो जितना आपको याद रखना है, अब यहाँ पे जो गैमेट्स होते हैं वो पीयर शेप्ड होते हैं। क्वेश्चन आपको आता है कि पीयर शेप्ड गैमेट्स को क्या बोलते हैं? हम पायरिफॉर्म बोलते हैं। ठीक है, याद रखना है। और यहाँ पे जाओ दो अटैच्ड जो फ्लैजिला देखने को मिलते हैं। तो एग्जांपल के तौर पे एक्टोकार्पस मैंने बताया। ठीक है, जितनी भी कैल्प्स आती है आपकी ब्राउन एल्गी में आती है। एल्गिन आपका जो ब्राउन एल्गी में आता है। डिक्टियोटा आपका ब्राउन एल्गी में आता है। लेमिनेरिया आपका जो ब्राउन एल्गी में आता है, और लेमिनेरिन आपका जो इसका स्टोरेज फूड मटेरियल है। सार्गेसम आपका जो ब्राउन एल्गी में आता है, और फ्यूकस आपका ब्राउन एल्गी में आता है। ये आपको याद रखना है। इसके बाद मैं आपको जो यहाँ पे रेड एल्गी कराता हूँ, रोडोफाइसी। थोड़ा सा फास्ट कराऊंगा। रेड एल्गी आपका रोडोफाइसी है, इसको आपने याद रखना है। तो सिंपल सी बात आपको याद रखना है रेड एल्गी के बारे में। क्लोरोफिल ए और यहाँ पे डी है। कौन कौन सा? क्लोरोफिल ए और यहाँ डी है। रेड पिगमेंट यहाँ पे देखने को मिलता है, जिसका नाम है आर फाइको इरिथ्रिन और आर फाइको सयानिन, उनका नाम है। याद रखना है। तो मेजॉरिटी आपकी जो रेड एल्गी की है वो आपकी कहां पर है? मेराइन हैबिटेट में। कहां पर है? मेराइन हैबिटेट में, जनरली वार्मर एरिया में देखने को मिलती है। और एक और चीज आपको याद रखनी है कि जहां पे लाइट नहीं पहुंच पाती है, जहां पे लाइट जो नहीं पहुंच पाती, पेनिट्रेट नहीं कर पाती है, वहीं पे आपको ये देखने को मिलता है। ठीक है, वहीं पे आपको ये देखने को मिलता है। तो रेड थैली जो आपकी रेड एल्गी हो जाती है, उसका जो थैलस है वो मल्टी सेलुलर है।
कैसा है, मल्टी सेलुलर है, और यहाँ पे कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है। फूड जनरली जो स्टोर होता है वो फ्लोरिडियन स्टार्च के अंदर होता है, फ्लोरिडियन स्टार्च के अंदर होता है, ठीक है। और यहाँ पे जाओ, अमाइलोपेक्टिन भी आपको देखने को मिलेगा, जो कि एक तरह से सिमिलरिटी है अमाइलोपेक्टिन की तरह, और ग्लाइकोजन के स्ट्रक्चर के तौर पे देखने को मिलता है। तो यानी कि आपको अमाइलोपेक्टिन और ग्लाइकोजन का स्ट्रक्चर लाइक आपको ऑर्गन देखने को मिलेगा यहाँ पे फ्लोरिडियन स्टार्च, ठीक है। उसके यानी कि जो उसके फॉर्मेट में जो स्टोर होता है, ऑर्गन नहीं है एक तरह से ये, ठीक है। यहाँ याद रखो, जो आपका वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होती है वो फ्रेगमेंटेशन से ही होती है, ठीक है, यहाँ पे याद रखना है। और दे एसेक्सुअली जो आपका ये रिप्रोड्यूस करता है नॉन मोटाइल स्पोर से, नॉन मोटाइल स्पोर से, और सेक्सुअली जो है आपका ये नॉन मोटाइल जाओ गैमेट्स से जाओ आपका रिप्रोड्यूस करता है, याद रखना है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है यहाँ पे ओनली जाओ oogamous टाइप की देखने को मिलती है, और यहाँ पे जो पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट्स भी होती है, पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट्स भी यहाँ पे देखने को मिलती है, याद रखना है। तो जैसे आपका कॉमन मेंबर्स यहाँ पे पॉलीसिफोनिया हो जाता है, ठीक है, पोरफायरा हो जाता है, ग्रासिलेरिया हो जाता है, जेलिडियम हो जाता है, ये सब आपके एग्जाम्पल्स रहते हैं किसके, ब्राउन एल्गी, सॉरी रेड एल्गी के, ठीक है। रेड एल्गी मैंने आपको करा दी, ब्राउन एल्गी करा दी, क्लोरोफाइसी करा दी, एल्गी के पार्ट्स करा दिए मैंने आपको, ठीक है, एल्गी के टाइप्स करा दिए। यहाँ पे एक टेबल दे रखा है आपको, इसको अच्छे से देखिए। यहाँ पे देखिए डिवीजन क्या है मैंने आपका, तो क्लोरोफाइसी है यहाँ पे, ठीक है, क्लोरोफाइसी है, ये फायोफाइसी है, ये रोडोफाइसी है। ग्रीन एल्गी क्लोरोफाइसी को बोलते हैं, ब्राउन एल्गी फायोफाइसी को बोलते हैं, रेड एल्गी हम जाओ रोडोफाइसी को बोलते हैं। क्लोरोफिल ए और बी आपको जाओ ग्रीन एल्गी में, क्लोरोफिल ए और सी आपको जाओ ब्राउन एल्गी में। फ्यूकोक्सेंथिन भी है, कैरोटेनॉइड्स भी है, एक्जेंथोफिल्स भी है, लैमिनेरिया और मैनेटोल भी आपको देखने को मिलता है ब्राउन एल्गी में, ठीक है। सेलुलोज और एल्गिन की जगह सेलवोल बनी हुई है, ठीक है, बाकी जगह जगह सेलुलोज की बनी हुई है, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। और याद रखो स्टार्च आपका जाओ स्टोरेज फूड मटेरियल है आपका क्लोरोफाइसी के अंदर, ठीक है, याद रखना है। फ्लैजिला कितने हैं, 2 से 8 जो फ्लैजिला है, यहाँ पे 2 फ्लैजिला है अनइक्वल है, और यहाँ पे फ्लैजिला अब्सेंट है, याद रखना है आपको, ठीक है। फ्लोरिडियन स्टार्च आपको जो कहाँ देखने को मिलता है, फायोफाइसी रोडोफाइसी में देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये सारे के सारे आपको कैरेक्टर्स आपको याद रखना है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो पूछ ले जा सकते हैं, इसका जो स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, नहीं तो आपको एनसीईआरटी में दिया हुआ है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही है, कल फिर मिलता हूँ एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, आपका दिन शुभ हो। टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिएगा, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है, और जो भी आपको मदद चाहिए तो आपको जो टेलीग्राम पे मिल जाएगी, बिल्कुल बेझिझक आप जाए उसको ज्वाइन कीजिए, अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए, नोट्स प्रिपेयर कीजिए अच्छे से। तो अभी के लिए फिलहाल इतना ही है, कल फिर मिलता है एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, आपका दिन शुभ हो, जय हिंद।